हाँ तो साथियों, कैसे हो विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही एकदम मस्त होंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, कल आपने खूब पतंग उड़ा लिया। हमने कल अपने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई की थी। और कल हमने विद्यार्थियों एक नया चैप्टर शुरू किया था रीजनिंग का विद्यार्थियों, है ना। और उसका नाम था विद्यार्थियों क्या, सीरीज या श्रृंखला। और हमने कल इतने शानदार तरीके से, इतने भयंकर तरीके से हमने प्रश्नों को उड़ाया था भैया कि एक बार तो बेचारे पतंग शर्मा गई कि क्या यार सर मजा आ गया, आपने क्या प्रश्न कल हल करवाए थे, मतलब मजा आ गया वास्तव में। तो कल साथियों, जैसा वो कल अपने मजा लिया था, कल अपने क्लास में जो मजा लिया, कल जिस प्रकार हमने प्रश्नों को उड़ाया था, वैसे ही विद्यार्थियों आज भी हम प्रश्नों को उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे विद्यार्थियों। हम पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं विद्यार्थियों भाई साहब कि मजा आ रहा है। पढ़ाई ऐसे करो कि मजा आए, ऐसा नहीं कि यार हम पढ़ रहे हैं बोर हो रहे आ रहे जा रहे, कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, मतलब बढ़िया शानदार तरीके से आपको मजा आए, मुझे मजा आए, बिल्कुल खेलते रहे। जैसे अपन खेल खेलते हैं ना, कोई खेलने जा रहे, इंटरेस्ट है बढ़िया, वैसे हमें पढ़ाई के साथ खेलना चाहिए। हम खेलेंगे तो पढ़ाई हमारे साथ खेलेगी, तो हमें पढ़ाई को खेल मान के खेलना चाहिए। और रीजनिंग क्या है, हमारा एक खेल वाला विषय। यहाँ पर हम प्रश्नों के साथ में खेल खेलते हैं। जैसा प्रश्न बोलता है भैया कि जोड़ना है हम जोड़ेंगे, बोले घटाना है भैया हम घटाएंगे, गुणा करना है हम गुणा करेंगे, प्लस करना है हम प्लस करेंगे, वर्ग करना है हम वर्ग करेंगे। तो कल हमने इन गणित की सभी संक्रियाओं के साथ में खेल खेलते हुए बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों प्रश्न हमने किए थे। और आज हम उससे बेहतर प्रश्न करने वाले। तो आप क्लास पूरी देखनी है, क्लास में कोई कमी नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों। मैथ मंत्रा जो हमारा अकेडमी है आपके लिए हमने खोली है, ये आपके लिए सदैव हम लगातार प्रयास कर रही है कि हम कैसे आपके लिए बेहतर करें। परंतु विद्यार्थियों आप भी अपना सपोर्ट किया करो, हमें सपोर्ट दो तो हम आपका सहायता करेंगे। हमारा संकल्प है कि आपको इस बार एग्जाम के अंदर सफलता दिलाकर रहेंगे विद्यार्थियों। तो अपन विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास, वही हमारी सीरीज वाली। और आज हम कल से बेहतर, अच्छे से अच्छे और उनसे बढ़िया लेवल के प्रश्न पढ़ने वाले, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या बचे ना। आप मेरे से एग्जाम से बाद आकर ये ना बोलो कि यार सर आपने पढ़ाया नहीं, मेरे एग्जाम में कैसे आ गया, आपने हमें बताया नहीं, आपने सिखाया नहीं। विद्यार्थियों मेरी गारंटी आपसे, ये मेरा वादा है कि एक बार आप मेरे से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा विद्यार्थियों। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों हम कल पढ़ रहे थे विद्यार्थियों सीरीज, और हमने यहाँ पर सीरीज के शुरुआत हमने की थी विद्यार्थियों। और हमने कुछ सीरीज के बारे में कुछ क्वेश्चन हमने कल हल किए थे, कुछ नियमों के बारे में हमने जाना था। तो एक बार अपन जल्दी से उन नियमों के बारे में एक बार क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं, ताकि अपन आगे बढ़े तो अपन को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े विद्यार्थियों। तो हमने कल विद्यार्थियों यहाँ पर सीरीज जो चैप्टर था हमारा वो हमने पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दिया, बिल्कुल डीप में जाकर विद्यार्थियों। ओके ठीक है विद्यार्थियों। सीरीज मतलब श्रृंखला, मैंने आपसे कहा था सीरीज एक हमारी श्रृंखला होती है। जैसे मैंने बोला भैया कि यहाँ पर 1 3 5 8, ये क्या है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है विद्यार्थियों। क्या हो रही है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ तो रही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ इसमें क्या हो रहा है विद्यार्थियों, आगे बढ़ने के साथ में इसमें कुछ समानता है। जैसे समानता यहाँ पर क्या है भैया कि यहाँ मैंने प्लस क्या कराए, 2 कराए, फिर यहाँ मैंने प्लस 2 कराए, और यहाँ मैंने प्लस 3 कराए। तो यहाँ पर समानता है। अब आगे मैं लिखता हूँ विद्यार्थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कि 11। तो यहाँ पर समानता क्या होगी कि इसमें समानता ये होगी भैया कि यहाँ पर 2 बार क्या हो रहा है, प्लस 2 2 हो रहा है, और 2 बार क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। तो इस क्रम में आगे चल रही है, यानी कि ऐसी सीक्वेंस या ऐसी श्रृंखला जो लगातार एक समान क्रम लेते हुए, समान नियमों का पालन करते हुए जो आगे बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसे हम भैया सीरीज कहते हैं या श्रृंखला कहते हैं विद्यार्थियों। मैंने आपको कल बताया था कि सीरीज हमारे 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। 2 होती है हमारी, एक होती है अंग्रेजी वर्णमाला वाली, यानी एक होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल, एक होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल यानी अंग्रेजी वाली। ठीक है, ओके भैया। और एक होती है हमारी विद्यार्थियों कौन सी, मैथमेटिकल, कौन सी वाली हमारी, एक होती है विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी मैथमेटिकल। ओके, आप समझ जाना। इस प्रकार हमारे विद्यार्थियों सीरीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल और एक होती है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर मैथमेटिकल। हमने कल यहाँ पर अंतर के कुछ नियम देखे थे विद्यार्थियों, और अंतर के आधार पर हमने कल 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हमने हल किए थे विद्यार्थियों। कैसे, तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो अंतर होता है हमारा, जो क्या होता है हमारा अंतर होता है, मतलब डिफरेंट होता है ना। जो हमारे 2 संख्या होती है, 2 नंबर होते हैं, इनके बीच का जो हमारा डिफरेंट होता है उसे हम कहते हैं अंतर। मैंने कहा था अंतर में क्या होता है
कि जब भी अगर हमारा क्या होगा कि छोटे से बड़े क्रम में अंतर होता है, हमारा क्या होगा, छोटे से बड़े क्रम में होता है, छोटे से बड़े क्रम में, एक होता है हमारा बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है विद्यार्थियों, छोटे से बड़े क्रम में हो गया, बड़े से छोटे क्रम में हो गया हमारा। एक होता है हमारा समान अंतर होता है विद्यार्थी, कौन सा होता है हमारा, एक होता है विद्यार्थी हमारा समान अंतर होता है विद्यार्थी, यहाँ पर एक होता है हमारा समान अंतर। और इसके अलावा हमने देखा था विद्यार्थियों क्या कि वर्ग में अंतर होता है, कौन सा, एक वर्ग में, मतलब विभिन्न संख्याओं का वर्ग होता है, उनके अंदर आपको अंतर देखने को मिल सकता है, वर्ग में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। एक आपका विद्यार्थियों घन में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे हमने अंतर के अलग अलग प्रकार विद्यार्थियों हमने कल देखने का प्रयास हमने किया था। साथ में हमने देखा था विद्यार्थियों की इन प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर सीरीज हमारी छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रही है, सीरीज हमारी छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रही है, तो मतलब क्या होगा विद्यार्थियों, या तो प्लस होगा, या गुणा होगा, या वर्ग होगा, या घन होगा। हमने कल विद्यार्थियों ये नियम भी बहुत अच्छे से देखा था। और अगर विद्यार्थियों सीरीज हमारी बड़े से लेकर छोटे क्रम में बढ़ रही है विद्यार्थियों, तो क्या होगा हमारा, या तो माइनस होगा, या हमारा भाग होगा विद्यार्थियों, या हमारा वर्गमूल, या हमारा घनमूल होगा विद्यार्थियों। यानी कि हमारे सीरीज बड़े से छोटे क्रम में जब भी आएगी, हमने कहा था। और साथ विद्यार्थियों हमने एक और नियम पढ़ा था, और वह नियम था विद्यार्थियों हमारा कि एक प्रश्न के अंदर विद्यार्थियों प्लस माइनस भी हो सकता है। तो एक प्रश्न के अंदर हमारे विद्यार्थियों प्लस और गुणा भी हो सकता है। एक प्रश्न के अंदर विद्यार्थियों हमारा प्लस माइनस गुणा भी हो सकता है। और विद्यार्थियों एक ही प्रश्न के अंदर हमारा भाग, गुणा और प्लस भी हो सकता है। यानी कि विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि हमारा एक प्रश्न केवल गुणा वाला ही होगा, या प्लस वाला ही होगा, या माइनस वाला ही होगा। नहीं विद्यार्थियों, ये क्या है हमारा, यानी कि एक प्रश्न में हम अलग अलग प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं, और अलग अलग नियमों का पालन हम करते हैं विद्यार्थियों। तो कल हमने बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों में ये देख लिया था, कमाल का देखा था, और खतरनाक हमने कल क्वेश्चन किए थे विद्यार्थियों। और आज हम देखते हैं विद्यार्थियों और आगे कैसे कैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। चलिए विद्यार्थियों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहना चाहता है और हमसे क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, 125, 80, 45 और 20, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, हमसे कुछ बोला गया है कि हल्का सा विद्यार्थियों, एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अपना लिखने वाला, अब सही है। अब देखो विद्यार्थियों, एक सेकंड, विद्यार्थियों ठीक है, हम देखते हैं एक बार विद्यार्थियों हल्का से यहाँ पर, 125, 80, 45, 20। हमने आपसे कल कहा था विद्यार्थियों कि पहला हम कहते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अंतर देखते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर हम यहाँ पर अंतर देखने का हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। और हमने कल 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे वाला क्वेश्चन आपको मैं हल कराऊंगा विद्यार्थियों भी। अगर बात करता हूँ विद्यार्थियों में यहाँ पर 80 और 125 में बताओ कितने का अंतर है, मुझे बताओ। अगर मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों यहाँ पर 125 माइनस के अगर मैं 80 करता हूँ विद्यार्थियों, तो बताओ मुझे कितना मिलने वाला है, 5 के 5 और 12 में से 8 गए, तो बताओ कितने मिलेंगे विद्यार्थियों, बताओ। 8 और 4 12, यानी कि मुझे यहाँ मिलने वाला विद्यार्थियों 45 का अंतर। यहाँ हमारा हो गया विद्यार्थियों कितने का, 45 का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार का सब में अंतर देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, ओके। अगला देखता हूँ विद्यार्थियों में यहाँ पर 80 से लेकर 45 के बीच में कितने का अंतर बताओ मुझे। तो आप कहोगे यहाँ पर कि सर 35 का अंतर में दिखाई दे रहा है। कितने का भैया, कि सर हमें 35 का अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर। फिर आपसे कहूँगा विद्यार्थियों में कि जो हमारा ये वाला है 45 से लेकर 20, इसमें बताओ कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर 25 का अंतर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपने क्या देखा विद्यार्थियों कि यहाँ पर हमारे तीनों के अंदर अलग अलग अंतर है। एक में हमारा 45 का है, एक में हमारा 35 का है, और एक में हमारा 25। यानी कि जो हमारा अंतर है, यानी कि जो हमारा अंतर है वह क्या हो रहा है, हर बार 10-10 कम हो रहा है विद्यार्थियों। यानी विद्यार्थियों जो हमारा अंतर है वह हर बार क्या हो रहा है विद्यार्थियों, हमारा 10-10 कम हो रहा है। 10-10 क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, ओके। अब 10-10 हमारा कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बताओ। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर 20 है हमारा, यानी कि 20 में से अब क्या होगा, अगला अंतर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, -10। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था विद्यार्थियों, 25 का अंतर था। यहाँ कितना हमारा
25 का अंतर था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर 25 में से 10 करता हूँ माइनस में, कितने का, अगर विद्यार्थियों में 25 में से 10 माइनस में करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 15। यानी कि इस बार अगले बार जो हमारा अगला स्टेप होगा, हमारी जो श्रृंखला बनी हुई है, इसका जो अगला स्टेप होगा विद्यार्थियों वो क्या होगा, हमारा 15 होगा, माइनस के 15। अब यहाँ पर कितना बचा विद्यार्थी मेरा, यहाँ मेरा 20 है, यानी कि अगर 20 में से माइनस के 15 में करूँगा तो मुझे मिलने वाला है विद्यार्थी यहाँ पर 5, और मेरा यहाँ पर आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल प्रश्न था विद्यार्थियों। कई बच्चों का आंसर इसमें 10 आया होगा, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर 10 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अंतर हो रहा है, अंतर है पहले 45 का अंतर था फर्स्ट वाले स्टेप में, दूसरे हमारा 35 का था, तीसरे में 25 का था, यानी कि हर बार जो अंतर हो रहा था हमारा उसमें 10 की कमी हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों 25 का अंतर था, अब अगला अंतर क्या आएगा हमारा, उस पहले वाले अंतर से 10 का मौका आएगा, तो हमने क्या करा, 25 में से 10 माइनस हमने कर दिया, 25 में से हमने 10 माइनस कर हमें मिला 15, और हमारा जो अगला स्टेप था 20, तो हमने 20 में से 15 माइनस हम करेंगे विद्यार्थियों, हमें मिल जाएगा 5, और हमारा यहाँ पर आंसर होगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर सी। कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया, लेकिन क्या होगा हमारा, ये गलत होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। ओके विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं आज का। ओके 3, 15, 60, 360 और 360, ओ माय गॉड, क्या हो गया साहब विद्यार्थियों, कमाल हो गया मतलब यार। चलो विद्यार्थी हम बात कर लेते एक बार कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें या क्या नहीं हो रहा। अगर बात करता हूँ मैं 3 और 15 की, तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो 3 × 5 करो ना एक बार, आप कहोगे कि सर 3 × 5 करो एक बार। चलो मैं करता हूँ, अगर मैं विद्यार्थी यहाँ पर 3 × 5 अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 15 मिल जाएगा आपके कहने पर, मुझे मैंने कर दिया ये वाली बात। ओके, अब आपको सर 15 × 4 करो, आप कितना, कि सर 15 × आप 4 करो ना, मतलब 4 × 15 करो आप सर, ऐसे बोल लो। 15 चौक होता है कितना हमारे विद्यार्थियों, 60 होता है। लो मतलब सर यहाँ पर एक बात समझ में आई क्या, कि सर एक बार 3 से गुणा हो रहा है, एक बार 4 से गुणा हो रहा है, और गुणा कौन हो रहा है, जो हमारी संख्या आ रही है। अब यहाँ विद्यार्थी तुम्हारा 60 आ गया, तो मतलब 60 को हम 3 से गुणा करना पड़ेगा, हमें 60 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। सही बात है, एकदम सही बात है, क्या 5 से करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। चलो करो एक बार, अगर मैं 60 को 5 से गुणा करता हूँ, अगर विद्यार्थी आपने कहा भाई यहाँ पर नहीं विद्यार्थी अपने गलती कर दी यार, अपन ने गलती की है, गलती अपन ने पता क्या करा, ऐसा नहीं होगा विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने 3 को 5 से गुणा किया, ठीक है अच्छी बात है। अब जो हम क्या करेंगे, 15 आते हमारे, इस 15 को हम 4 से गुणा करेंगे। हाँ ऐसा विद्यार्थियों, क्या करेंगे हम 15 को हम 4 से गुणा करेंगे विद्यार्थियों, 15 × 4 यहाँ पर हम करेंगे तो सही होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ हमारा 60 आ गया विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 60 आ गया। अब हम इस 60 को विद्यार्थियों अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, क्यों, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हमारा संख्या कम हो रही है। देखो पहले 5 था, फिर मैं 4 से गुणा किया, अब 3 से करेंगे तो 36 18, यानी कि यहाँ पर 180 आना चाहिए मेरा, यहाँ 180 आना चाहिए, और यहाँ मतलब यहाँ पर 180 आना चाहिए इस जगह पर, जिस अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, ठीक है। परंतु अभी तक हम आंसर सही नहीं मानेंगे, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम आंसर तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक हमारा पूरा क्लियर नहीं हो जाता। कैसे, आओ आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है हमारा विद्यार्थी यहाँ पर, कि 180 हमारा आ गया। अब इस 180 को मैं 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। इस 180 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलने वाला विद्यार्थी कितना, 360, यानी कि यहाँ पर भैया हमारा 360 है, यानी विद्यार्थियों हम बिल्कुल सही क्रम में चल रहे। चलो विद्यार्थियों आगे चलते, अगला स्टेप बोल रहा है हमारा कि भैया 360 को हमें 1 से गुणा करना होगा, तो मतलब कितना मिलेगा 360, और विद्यार्थी यहाँ भी हमारा 360 है, मतलब हमारा काम बन गया। और हमारा काम बन गया मतलब हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 180 ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर विद्यार्थियों। कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, मैंने नियम बताया आपको स्टार्टिंग में कि विद्यार्थियों 1% में गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, प्लस हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, गुणा हो रहा है, लेकिन गुणा भी क्या हो रहा है हमारा घटते क्रम में हो रहा है विद्यार्थियों, गुणा क्या हो रहा है हमारा घटते क्रम में। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि बड़े से छोटे क्रम हो सकता है, छोटे से क्रम में हो सकता है हमारा, यानी कि हमारा अंतर कैसे भी हो सकता है विद्यार्थियों, बड़ा से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार का अंतर विद्यार्थियों में देखने को मिल सकता है, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या था हमारा, हर बार देखो यहाँ विद्यार्थियों पहले हमने फर्स्ट बार 5 से गुणा किया, अगली बार हमने 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, और यहाँ पर 1 से किया, यानी कि यहाँ पर क्या बना, एक सीक्वेंस बनी, एक श्रृंखला बनी हमारी, 5 4 3 2 1, इसे कहते हैं विद्यार्थियों क्या, सीरीज। चलिए विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है और क्या हमसे बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहा है हमारा 1 1 2 6 24 200 720, ओके। अब आप कहोगे सर क्या हो रहा है, तो कमाल हो गया।
कमाल क्यों, बताओ मुझे यार। कमाल क्यों हो रहा है ये बताओ ना मुझे। चलो यहाँ मुझे कुछ चीज़ दिखाई दे रही विद्यार्थियों, कैसे, अगर मैं विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, अगर मैं एक को एक से गुणा में कर लेता हूँ विद्यार्थियों, अगर मैं एक को एक से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक मिलता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करके देख रहा हूँ एक बार में। फिर अगर मैं एक को दो से गुणा करूँगा अगर एक को मैं दो से गुणा करता हूँ तो मुझे विद्यार्थियों दो मिलता है। ठीक है साहब, यहाँ मेरा पहला एक दो हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, बात खत्म। अब अगर विद्यार्थियों मैं दो को तीन से गुणा करता हूँ तो मुझे विद्यार्थियों छः मिलता है। लो भैया, यहाँ भी छः आ गया मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर विद्यार्थियों मैं क्या करता हूँ कि भैया मैं इस छः को चार से गुणा करता हूँ मैं, तो भैया मुझे कितना मिलता है, 24 मिलता है। लो भैया, यहाँ मुझे 24 भी आ गया। अब अगर विद्यार्थियों में क्या करता हूँ कि अगर भैया मुझे इस 24 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ, मैं 24 को अगर मैं, सॉरी मैंने 25 लिख दिया यहाँ पर, जबकि 25 हमारा था विद्यार्थियों। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो 24 को अगर विद्यार्थियों में गुणा करता हूँ किससे, 5 से, तो मुझे मिलता है कितना विद्यार्थियों, मुझे कितना मिलेगा बताओ। 5 चौको 20 की, 0 ऐसे लिखा, 2 5 9 10 और 2 12, 120, 24 5 120 मुझे विद्यार्थियों मिलता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इसको क्लियर नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी 720 मिलना चाहिए इसी कदम के अनुसार। अगर विद्यार्थियों मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 120 को विद्यार्थियों 120 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो मुझे 720 मिलता है कि नहीं मिलता। देखो विद्यार्थियों, 0 का 0, 6 दूना 12 के 2, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी विद्यार्थी मुझे 720 मिल गया। और यहाँ मेरा कितना है विद्यार्थियों, 720 है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों वह क्या होगा, 120 इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा यहाँ पर, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा। ओके, कोई दिक्कत विद्यार्थियों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों यहाँ पर। और विद्यार्थियों यहाँ भी आपको क्या दिखा, यहाँ भी हमारा एक सीक्वेंस देखिए आपको, देखो विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर एक सीक्वेंस हमारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, हमारी एक सीक्वेंस आपको देखने को मिली है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले एक बार मैं चाय पी लेता हूँ विद्यार्थियों। ओके, हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ओके, चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर विद्यार्थी देखो 7 22 67 202 607, बताओ क्या करें। करना कुछ नहीं विद्यार्थियों में, सबसे पहले हमें क्या होता है, अंतर देखना होता है या कुछ देखना होता है कि हमें पहला काम क्या है कि हमें देखना है कि जो हमारी सीरीज बढ़ रही है वह किस क्रम में बढ़ रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी छोटे से बड़े क्रम में हो रही है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी छोटे से बड़ा क्रम होगा तब या तो प्लस होगा या गुणा होगा या क्या होगा, हमारा वर्ग होगा। ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, घन होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल रखी है ऑलरेडी कि जब भी हमारी सीरीज अगर छोटे से बड़े क्रम होंगे तो हमारे सामने 4 प्रकार की गणितीय संक्रियाएं काम आएगी, प्लस, गुणा, वर्ग और घन। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ बात करता हूँ अगर मैं यार कि अगर मैं, मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई दे रही क्या, कि अगर मैं यहाँ पर 7 को 3 से गुणा करता हूँ, अगर मैं यहाँ 7 को 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है विद्यार्थियों, 21 मिलता है देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, अगर मैं 7 को 3 से गुणा करना जा रहा हूँ और अगर उसमें +1 करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 7 या 21 और 1 22 विद्यार्थियों, कितना मिला मुझे यहाँ पर, 22 मिल गया। ये बात यहाँ तक विद्यार्थियों क्लियर हो गई हमारी। मतलब मैंने क्या करा कि मैंने 7 को 3 से गुणा किया, +1 करा, मुझे 22 मिल गया। ओके विद्यार्थियों, अब मेरा जो 22 आया मुझे विद्यार्थियों, अगर इस 22 को अगर विद्यार्थियों में 3 से गुणा करता हूँ, +1 करता हूँ मैं, तो मुझे कितना मिलेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर 67 मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया 22 दिया 66 +1 67। ओके विद्यार्थियों, काम ही खत्म हमारा। मतलब बहुत ही शानदार, हमें यहाँ पर इसका पैटर्न समझ में आ गया विद्यार्थियों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 3 से गुणा करना है, बाद में +1 करना है। चलो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हमारा। आगे हमसे क्या बोला विद्यार्थियों, आगे हमसे बोला है कि भैया 67 को हमें क्या करना है भैया, हमें 3 से गुणा करना है और प्लस का 1 हमें करना है। ये बात हमसे पूछी गई है। चलो विद्यार्थियों, कितना करना है, 6 या 12 120 और 7 या 21 यानी 141 142, कितना है विद्यार्थी हमारे यहाँ पर 142 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, हमारा 202 आ रहा है। कितना आ रहा है, 202 बिल्कुल सही आएगा विद्यार्थियों। कैसे, देखो अगर मैं 3 से गुणा करूँगा किसको, 67 को, तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर 7 या 21 का 1 हासिल के 2, 6 या 18, 18 और 2 कितने होते हैं बताओ, 18 और 2 20, यानी कि 201 में +1 करता हूँ विद्यार्थियों में, तो मुझे यहाँ पर 202 देखने को मिलता है विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के। अब विद्यार्थियों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 202 आ गया। अब हमें इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमें समझ गए पैटर्न यही है। हमें एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। तो हमें क्या करना होता है एग्जाम में,
हमें स्टार्टिंग अभी मैंने आपके सामने 3 करके देखा, लेकिन आपको 3 भी नहीं करने। अब आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है कि आपको 3 नहीं करना। आपको देखो 2 आपने करके देखा, आपने ये वाला कर लिया और आपने ये वाला कर लिया, आप समझ के भैया आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट हमसे पूछा क्या है, 607 के बाद में क्या आएगा। हमसे क्या पूछा कि भैया 607 के बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट हमें वह करना है। क्यों करना है, हम समझिए पैटर्न सब में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो क्यों हम अपना टाइम खराब करें सबको हल करके देखें में। ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में क्या होता है विद्यार्थियों, अगर आपने एक बार पैटर्न समझ लिया, 2 चीज़ों में पैटर्न सेम मिल गया, तो मतलब उसके बाद वाले में पैटर्न सेम ही रहेगा, कभी वह चेंज नहीं होगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या कि भैया अब डायरेक्ट हमें 607 जो है हमारा 607 है विद्यार्थियों, इसको हमें डायरेक्ट 3 से गुणा करना है और प्लस का 1 हमें करना है, बस हम समझ गए पैटर्न हमारा क्या है। चलो विद्यार्थियों गुणा करता हूँ मैं 607 को 3 से, तो विद्यार्थियों को 7 या 21, 7 या 21 का 1 यहाँ पर हासिल के 2, तो यहाँ पर 2 के 2 और 6 या 18, यानी कि विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ पर 1821 आ गए। इसमें प्लस 1 करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ विद्यार्थी मिलने वाला है 1822। कितना, 1822 मुझे मिलेगा विद्यार्थी यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यार्थी मेरा 1822 इज ए राइट आंसर, यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के। कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए, कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए विद्यार्थियों। बहुत ईजी प्रश्न थे विद्यार्थियों, और हम बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को लगातार हल करते जा रहे हैं विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा 50, 25, 26, 13, 14, बताओ क्या दिख रहा है। अब यहाँ कहोगे आप कि सर सीरीज तो छोटे क्रम में आ रही है, सर बड़े से ही छोटे क्रम में आ रही है। बिल्कुल आ रही है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी बड़े से ही छोटे क्रम में आएगी तब क्या होगा, या तो माइनस होगा, क्या होगा, या तो माइनस होगा या भाग होगा, ठीक है। 2 बात मैंने मुख्य बोले आपसे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अगर बात करता हूँ मैं 50 और 25 की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा हो रहा है, मतलब 50 का आधा होता है कितना, 25। ये बात आपको समझ में, मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, आधा मतलब करना, मतलब 2 का भाग इसमें जा रहा है बात की जाए तो, ठीक है। अगर मैं 50, देखो ऐसा कि अगर बात करता हूँ मैं कि 50 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 25 मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक तो, ठीक है। मतलब पहला स्टेप हो गया हमारा। अगला स्टेप क्या हो रहा है विद्यार्थियों की, जो हमारा जो भी आंसर आएगा इसके अंदर में +1 करना है। कैसे, 25 के अंदर अगर मैं +1 करता हूँ मैं तो मुझे 26 मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। ये 2 स्टेप में समझ में आया। पहला क्या हमारा कि आधा। और विद्यार्थियों एक बात हमेशा नोट डाल के लिख लो, एक बात नोट डाल के लिख लेना आप, क्या कि देखो नोट ये होता है ना विद्यार्थियों कि आधा करने के लिए हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। आप लिख लो ये बात, ये कि भैया आधा करने के लिए क्या होता है, हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। नोट मैं लिखा रहा हूँ आपको, आप लिख लेना अपने कॉपी के अंदर कि भैया आधा करने के लिए, आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। किसका भैया, 2 का भाग, ठीक है। आप समझ जाना आगे की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि हमेशा भैया आधा करने के लिए हमेशा आपको भैया 2 का भाग देना होगा बिना कोई चिंता के, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगला स्टेप में क्या बोल रहा है बताओ, ये कि भैया आपने क्या करा, 25 में 1 जोड़ दिया। अब दोबारा फिर हमारा जो 26 आएगा विद्यार्थियों, जो हमारा 26 आएगा इसमें आपको फिर से भैया 2 का भाग देना है। कितना है बताओ मुझे भैया, 13 आ गया। कितना आ गया भैया, 13 आ गया। यानी हम क्या समझे विद्यार्थियों कि एक बार 2 का भाग, एक बार +1, एक बार 2 का भाग, एक बार +1, ठीक है। अब देखो मैंने दोबारा 2 का भाग दिया। अब 13 में क्या करेंगे विद्यार्थियों में, अगला स्टेप क्या होगा, +1 का होगा। +1 हो क्या, हम क्या तो बताओ कितना का भैया, 14 आ गया, ठीक है। मतलब एक बार आधा +1, फिर हमने यहाँ आधा कर दिया, फिर +1 कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमसे 14 के बाद क्या आएगा, तो अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप फिर से भैया भाग वाला होगा। और मतलब 14 के अंदर में 2 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भैया, 7 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो मेरा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, सही है ना। समझिए भैया कि एक बार आधा करना है, फिर +1 करना है, तो हमने यहाँ पर आधा करा, यहाँ से आधा किया, +1 किया, फिर आधा किया, +1 किया, अब फिर आधा करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 7 हमें राइट आंसर देखने को मिल जाएगा बिना किसी चिंता के। ओके विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमें अलग अलग चीज़ें बनाते हैं आपके लिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन आपको प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 20, 22, 27, 37 और 54। मतलब ये तो मैं समझ गई कि भैया जो हमारी श्रृंखला है वो क्या हो रही है, बड़े क्रम में जा रही है। मतलब श्रृंखला लगातार बढ़ रही है, लेकिन बढ़ कैसे रही है
ये हमें नहीं पता भैया, पर लेकिन बढ़ रही है भैया। अब बताओ कैसे बढ़ रही है, बताओ मुझे कैसे बढ़ रही है। चलो यहाँ पर एक बार अंतर की बात मैं कर लेता हूँ। तो देखो अंतर मुझे क्या दिखाई दे यहाँ पर कि यार यहाँ तो भैया 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ मुझे यार 22 और 5 27, यहाँ मुझे 5 का अंतर दिखाई दिया भैया। और यहाँ मुझे यार 10 का अंतर दिखाई दिया भैया। और यहाँ तो मुझे भैया कितने का अंतर दिखाई दिया, 37 और 10 47, और 47 और कितना होता है बताओ मुझे, 47 और भैया 7, 47 और 7 होता है कितना भैया, 54। मुझे यहाँ पर भैया मुझे 17 का अंतर दिखाई दिया। कितने का भैया, मुझे यहाँ पर 17 का अंतर दिखाई दिया विद्यार्थियों, ठीक है। अब बताओ ये अंतर कोई मज़ा नहीं है अंतर में, क्योंकि पहले 2 का था, फिर 5 का था, फिर 10 का था, फिर 17 का अंतर हो गया। तो ये तो मज़े वाली बात हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सीक्वेंस नहीं बना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा सीक्वेंस बनना होता है भैया। क्या होता है यहाँ पर भैया, तो यहाँ हमारा विद्यार्थियों सीक्वेंस बनना होता है, सीक्वेंस बनाना पड़ता है हमें, तो जाकर हमारा क्या होता है विद्यार्थियों, हमें आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बताओ क्या करें बताओ क्या करना है हम यहाँ पर, हमारा अंतर बैठा नहीं है, मतलब अंतर तो अलग अलग आ रहा है, 10 का आ रहा है, फिर 17 का आ रहा है, और अब 5 का आ गया, 2 का आ गया, मतलब ये वाला काम हमारा नहीं होगा। तो हमें दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो दूसरा दिमाग हम लगाते हैं, क्या करें, चलो करते हैं आगे। देखो भैया हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, देखो मेरा पेंसिल हो गई। यहाँ बताओ कितना है विद्यार्थी, यहाँ पर 20 है, यहाँ कितना है 22 है, ओके। और यहाँ हमारा 27 है भैया, ठीक है साहब जी, ओके, डन डन डन। तो अगर बात करता हूँ विद्यार्थी यहाँ पर मैं कि अगर 20 में 2 किया 22 आ गया, ओके, और 22 में इन्होंने 5 जोड़ा 27 आ गया, यानी कि 2 और 3 5 हो गए, और 5 दूना 10, लेकिन 10 पंजे 50 होता है। ऐसा नहीं कर सकते हम भैया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो बताओ कैसा करेंगे, चलो आ जाओ। 22 कम 22 प्लस, नो 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 नो, ऐसा भी नहीं होगा विद्यार्थी, ये तो एक सेकेंड। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर तो अंतर आ रहा है। हाँ एक बात मुझे समझ में आ गई यहाँ पर, क्या कि अंतर जो आ रहा है मुझे, देखो यहाँ मुझे 2 का मिला, यहाँ 5 का मिला, यहाँ 10 का मिला, यहाँ 17 का मिला। मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि भैया मुझे अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो विद्यार्थियों कि 1 का स्क्वायर करता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 करता हूँ मैं, बताओ मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे क्या मिलेगा। इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 मुझे 2 मिलता है, ठीक है। यहाँ मेरा प्लस 2 आ गया। अगर मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ विद्यार्थियों में 2 का स्क्वायर करता हूँ और प्लस का 1 में करता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पर 5 का अंतर विद्यार्थियों देखने को मिल गया। अगर अगला स्टेप विद्यार्थियों में करता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 में करता हूँ विद्यार्थियों, मुझे 10 यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगला स्टेप विद्यार्थियों में 4 का स्क्वायर प्लस 1 में करता हूँ विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पर 16 और 1 17 मुझे देखने को मिलता है। यानी कि विद्यार्थियों यहाँ पर जो अंतर दे रखा है ये क्या हो रहा है, हमारा वर्ग में दे रखा है विद्यार्थियों। किसमें दे रखा है हमारा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा जो अंतर है भैया वो हमारा वर्ग के अंदर दे रखा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी हमारी जो सीरीज होगी वो अगर छोटे से बड़े क्रम होगी तो या तो प्लस होगा या गुणा होगा या वर्ग हमारा होगा, यहाँ पर ऐसा दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा 54 के बाद में विद्यार्थियों क्या आएगा, 54 के बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर अंतर देखना है कितने का अंतर आएगा विद्यार्थी हमारा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 होगा हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन चल रही 1 2 3 4 5, तो 50 25 और 1 26, यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर 26 का अंतर आएगा। मतलब मुझे 54 के अंदर 26 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो विद्यार्थी अगर मैं 54 में 26 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ रे, 6 और 4 10 के 0 चलेगा, 1 5 और 2 7 और 1 8 80। मतलब यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा बिना कोई चिंता के। यानी यहाँ पर विद्यार्थियों हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर सबका वर्ग हो रहा है और बाद में +1 हमारा किया जा रहा है, और जो हमारा वर्ग हो रहा है वो लगातार एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। ओके विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है हमसे, आ जाओ बात करते हैं। लो भैया 1236 2346 3456 और 4566, बताओ कमाल का क्वेश्चन है भैया, कमाल का क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है बताओ। अगर बात करता हूँ विद्यार्थियों में 1236 और 2346 के अंदर, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ अंतर की बात करता हूँ मैं, तो 2346 में से माइनस करना होगा मुझे कितना, 1236 करना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1236 माइनस में कर देता हूँ उसमें से, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 0 गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ हमारा कितना आ गया विद्यार्थी 1 आ गया, मतलब 1110 मुझे मिलता है।
मतलब अगर बात करा मैं कि मेरे फर्स्ट अंतर मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर 1110 का अंतर देखने को मिला। एक बात यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर 2346 और 3456 की, तो एक बार देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे। 3456 माइनस करता हूँ मैं कितना 2346 विद्यार्थियों। ठीक है, ओके भैया, जीरो के जीरो आ गए, एक आ गया, एक आ गया, एक मतलब यहाँ भी मुझे कितना मिला भैया। तो यहाँ विद्यार्थी मुझे यहाँ भी भैया 1110 का अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब हम क्या समझे भैया कि सबके अंदर क्या 1110 का अंतर चल रहा है। बस हमारा काम हो गया। हमें क्या होता है, बस एक बार पैटर्न समझना होता है कि पैटर्न क्या बन रहा है। जिससे पैटर्न में समझ में आ गया उसके बाद हमें किसी प्रकार चिंता वाली काम होता ही नहीं है। लो बात ही खत्म। लो आ जाओ। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा भैया कि 4556 के बाद में क्या आएगा। हम जानते हैं अंतर क्या आ रहा है हमारा, अंतर 1110 आ रहा है। तो ओके, लो भैया 4566 के अंदर हम 1110 जोड़ देते। लो करो प्लस के, बताओ क्या आएगा। 6 का 6, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 4 और 1 5, यानी भैया 5476। 5476 मतलब ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर विद्यार्थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, मतलब यहाँ बहुत ईजी था विद्यार्थियों। हमारा पहला काम था अंतर देखने का, अंतर देखना है। दूसरा काम हमारा होता है कि जो हमारी श्रृंखला आगे बढ़ रही है वो किस क्रम में बढ़ रही है, छोटे से बड़े क्रम में है, बड़े से छोटे क्रम बन रही है। और मैंने आपको सारे नियम बता रखा है ऑलरेडी कि जब भी हमारी जो श्रृंखला होगी छोटे से बड़े क्रम में जाएगी, मतलब या तो गुणा होगा या प्लस होगा या वर्ग होगा या हमारा क्यूब होगा। और जब भी हमारी श्रृंखला बड़े से छोटे क्रम में आती है तब क्या होता है हमारा, या तो माइनस होगा या भाग होगा या वर्गमूल होगा या हमारा घनमूल होगा। ठीक है, ये 5 बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर। चलिए विद्यार्थी हम आगे बढ़ते। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी हमारे यहाँ पर 13, 93, 172 और 250। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ अंतर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है विद्यार्थी, हमारा अंतर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमें एक बार देखना होगा क्योंकि कई बार क्या होता है अंतर के अंदर क्या होता है हमारा वर्ग हो जाता है। क्या होता है, अंतर के अंदर कई बार हमारा वर्ग होता है। चलो बात करता हूँ मैं यहाँ पर 93 और 13 की। अगर मैं यहाँ पर 93 से 13 माइनस में कर देता हूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे क्या मिलेगा। 9 में से गया तो कितना 8, यानी मुझे यहाँ पर 80 मिलता है विद्यार्थियों। कितना, मुझे यहाँ पर 80 देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों, यानी फर्स्ट वाले में मुझे क्या मिल रहा है 80 का अंतर यहाँ पर देखने को मिल गया। चलो कोई ना, अच्छी बात है भी। अगर विद्यार्थियों में 93 और 172 की बात करता हूँ मैं कितने की, अगर मैं यहाँ पर 172 में से 93 माइनस कर लेता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलने वाला है भैया। 12 में से 3 करके बताओ कितना बचेगा, 9 बचेगा। ओके, और यहाँ कितना बचा बताओ 16, और 16 में से विद्यार्थी 9 गए तो बताओ कितना बचेगा 7 भैया, यानी कि भैया 79 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना, 79 मुझे यहाँ पर विद्यार्थियों देखने को मिल रहा है। ओके, अगर विद्यार्थी बात करता हूँ मैं 172 और 250 की, तो अगर विद्यार्थियों में यहाँ पर 250 में से 172 माइनस करता हूँ मैं, कितना 172 माइनस में कर लेता हूँ तो बताओ कितना मिलेगा भैया। 10 में से 2 गया तो 8 मुझे मिल गया। ओके, 5 में नहीं बचे, यहाँ 4 बच गए। 14 में 7 के विद्यार्थी, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 0। मतलब विद्यार्थी यहाँ तो काम में खत्म हो गया हमारा। काम क्या खत्म हुआ भैया, एक बार 80 का अंतर था, फिर एक बार 79 का था और एक बार 78 का था। मतलब अंतर क्या है हमारा 80, 89, 78, यानी कि हर बार क्या हो रहा है -1 हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है -1 हो रहा है। अगला अंतर क्या होगा हमारा विद्यार्थियों, अगला अंतर हम जानते भैया 77 का होगा। -77 का अंतर अगला हमारा हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है। मतलब हर बार अंतर क्या आ रहा है भैया, एक एक कम अंतर आ रहा है। पहले 80 का था फर्स्ट वाले में, मतलब अगर मैं क्या करूँगा 13 में 80 रहूँगा 93 आएगा। 93 मैंने 79 प्लस किया 172 आया। 172 मैंने क्या करा 78 प्लस किया 250 आया। अब मुझे 250 के अंदर भैया प्लस 77 करना होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा आंसर मुझे देखने को मिल जाएगा विद्यार्थियों। चलो भैया 250 के अंदर मुझे करना है 77 का प्लस। ओके, लो भैया बताओ क्या आएगा, 7 के 7 और 7 और 5 12, 12 के 2, हासिल का 1, 2 1 3, यानी भैया 327। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर विद्यार्थियों। बिना किसी चिंता के, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों। समझ गए भैया, यानी यहाँ पर क्या था हमारा अंतर था, पहले वाले 80 का था, फिर 79 का, फिर 78 का, और फिर हमारा लास्ट में 77 का अंतर में आएगा। और यहाँ पर आपको सर प्लस क्यों करा, प्लस करना होता है भैया, अंतर निकालने के लिए क्या होता है प्लस करना होता है। अगर मुझे अंतर से अगली संख्या तक पहुँचना है तो प्लस करना होगा, और अगर मुझे आगे वाले संख्या से पिछले वाले संख्या में आना होगा
तो मुझे माइनस करना होता है। अब यहाँ पर क्या करना है बताओ मुझे, यहाँ पर मुझे आगे वाले संख्या से, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या से आगे जाना है मुझे। तो जब भी आगे जाना होगा तो मुझे अंतर को प्लस करना होता है, और अगर मुझे पीछे आना होता है, अगर मुझे यहाँ से पीछे आना होता है तो मुझे अंतर को माइनस करना होता है। यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। क्या, देखो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको दो बातें क्या ध्यान रखनी भैया, दो बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी कि भैया अंतर होता है ना, अंतर मारा, अंतर की यहाँ पर आपको दो बातें और याद कर लो आप। कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन दो बातें और याद कर लो। क्या, कि जब मुझे आगे जाना होगा, आगे जाने के लिए मुझे भैया प्लस करना होता है, आगे जाने के लिए मुझे अंतर को प्लस करना होगा। पीछे आने के लिए मुझे क्या करना होगा भैया, पीछे आने के लिए मुझे भैया अंतर को माइनस करना होगा। ये बात आप याद कर लो, ये बात आप नोट डाल लो, ये बात आप नोट डाल लो भैया, कि हमेशा याद रखो भैया कि जब भी मुझे अगर आगे जाने होगा तो मुझे क्या करना होगा भैया, मुझे प्लस करना होगा। ठीक है, मुझे प्लस करना होगा। जब मुझे पीछे आना होगा मुझे माइनस करना होगा। ठीक है भैया, काम खत्म। चलो विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विद्यार्थियों, आ जाओ भैया। 8 4 2 1। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं था भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अरे यार 8 का आधा करो ना, 2 का भाग दो, कितना आया भैया, 4 आ गया। ठीक है भैया, 4 में 2 का भाग दो भैया, कितना आ गया, 2 दूना 4 भैया, 2 आ गया। 2 में 2 का भाग दो भैया, 2 एकम 2, 1 आ गया भैया। अब 1 में 2 का भाग दो भैया, तो 1/2 होता है। लो भैया आंसर खत्म, खत्म बात भैया। ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था रे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आ जाता है इसका आंसर भैया। इसमें तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, इतना इजी क्वेश्चन था, इतना सिंपल प्रश्न था विद्यार्थी। हमारा 1/2 आ गया। चलो आगे बढ़ते विद्यार्थी, हमारा क्या अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है भैया। ओके, 511 342 215 124 और 26 और 7, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रृंखला हमारे भैया बड़े से छोटे क्रम में हो रही है। क्या हो रही है, बड़े से छोटे क्रम में हो रही है। ये बात यहाँ पर समझिए, मतलब या तो माइनस होगा या क्या होगा, हमारा भाग होगा। ठीक है, चलो बात करता हूँ पहले माइनस की में। अगर मैं देखता हूँ विद्यार्थी यहाँ पर कि 511 और 342 में कितना अंतर है बताओ मेरा। मैंने यहाँ बात किया 511, माइनस करता हूँ विद्यार्थी यहाँ पर मैं 342, कितना 342 करता हूँ माइनस का में। तो बताओ मुझे क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे कितना अंतर आएगा लगभग, बताओ समथिंग। अगर 11 में से 2 गया तो विद्यार्थी 9 बचता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 में से विद्यार्थी 6 बचता है, और 4 में से 3 विद्यार्थी 1 बचता है, यानी कि 169 मुझे यहाँ पर देखने को मिला विद्यार्थी। तो 169 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है विद्यार्थी, अगर एक बात मेरी कंप्लीट, यानी मुझे यहाँ पर भैया 169 का अंतर देखने को मिल गया। ओके, आगे बढ़ता हूँ विद्यार्थी में। 342 और 215 मुझे कितने का अंतर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 342 में से माइनस करता हूँ मैं 215। ठीक है, तो बताओ 12 में से 5 बताओ कितना बचेगा भैया, 12 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा भैया। ओके, 3 में से गया 2 बचेगा भैया। ओके, और 3 में से 2 गया तो बताओ कितना बचेगा भैया, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। यानी भैया 127 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना भैया, मुझे यहाँ पर 127 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है भैया, अगर यहाँ देखता हूँ विद्यार्थियों में, कहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बताओ मुझे कितना मिलेगा भैया। अब देखो भैया क्या होगा, देखो भैया, अगर मैं 215 में से, अगर मैं भैया 215 के अंदर से माइनस करता हूँ कितना, 124, 124। ओके, 5 में से 4 गया तो 1 बचता है विद्यार्थियों, 11 में से 2 गया तो 9 बचता है विद्यार्थियों, और यहाँ पर 0 आ गया। 91 विद्यार्थियों, कितना यहाँ पर मुझे 91 मिला। कितना मिला मुझे विद्यार्थी, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 91 मिला मुझे विद्यार्थियों। कितना, 91 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बताओ यहाँ पर आप क्या समझे, बताओ मुझे, क्या आप समझ रहे हो, बताओ मुझे, तो क्या समझ रहे हो यार। लो, कुछ समझ रहे हो आप इसके अंदर, नहीं समझे, क्यों, समझना पड़ेगा आपको भैया, समझना पड़ेगा। कैसे, ओके भैया, अब देखो यहाँ पर 91 मुझे मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या होगा, देखो एक सेकंड, मैं कुछ समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। देखो ऐसे करके एक बार मैं छोटा करता हूँ आपकी सुविधा के लिए इसको। डन। यानी मुझे क्या मिला विद्यार्थी यहाँ पर, स्टार्टिंग जब मैंने बात की यहाँ पर, और देखो अंत में बताओ क्या मेरा, अंत के अंदर क्या मिल रहा है, एक सेकंड पेन लेना भूल गया। यहाँ पर 26 और 7 था, बताओ कितने का अंतर यहाँ पर, बताओ 26 और 7 का बताओ कितने का अंतर यहाँ पर आपको मिला। तो देखो भैया, अगर बात करता हूँ मैं
और 16 और 16 में से हमारा 7 का बताओ कितना बचेगा हमारा, बताओ 9 बचेगा और 1 बचे मतलब 19। कितना हमारा भैया यहाँ पर 19 का अंतर में आपको देखने को मिल गया भैया, कितने का 19 का अंतर में यहाँ पर विद्यार्थियों देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मेरा 19 का अंतर आपको देखने को मिला लास्ट के अंदर। ठीक है भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली बात ही नहीं है। अब देखो 169 विद्यार्थियों, 127 और 91 और लास्ट में मेरा विद्यार्थियों 19 आएगा, लास्ट में मेरा 19 आएगा। ये हमारे क्या बन गई विद्यार्थियों, हमारी एक नई श्रृंखला बन गई विद्यार्थियों। क्या बन गई हमारी एक नई श्रृंखला में यहाँ पर विद्यार्थियों बन गई, बीच में यहाँ पर क्या बना, खाली स्थान है। अगर विद्यार्थियों में यहाँ पर 169 और 127 में अंतर देखता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। अगर विद्यार्थियों में यहाँ पर 169 27 में, अगर विद्यार्थी यहाँ पर मैं 169 में से क्या करता हूँ माइनस के 127 करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। 9 में से 7 गया तो बताओ कितना, 2 बचेगा यहाँ पर भैया। 6 में से 2 गया तो विद्यार्थियों कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 42। कितना बचा मेरा भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कितना मिला भैया 42 मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना भैया 42 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, अगर मैं विद्यार्थियों यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 127 से 91 अगर माइनस में करता हूँ विद्यार्थियों, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। 7 में से 1 गया तो भैया कितना बचेगा, 6 बचेगा। ओके, और 12 में से अगर 9 गया विद्यार्थियों कितना बचेगा, बताओ मुझे। 12 में से अगर 2 गया विद्यार्थियों कितना बचेगा, अरे 9 और 3 12, 36। ओके, यहाँ मुझे कितना मिलेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा विद्यार्थी। कितना भैया 36 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लास्ट में देखो विद्यार्थियों कितना है, लास्ट मेरा यहाँ पर 26 था, 7 था, मतलब 19 था मेरा यहाँ पर। कितना था, 19 था, मतलब लास्ट वाला अंतर मेरा विद्यार्थियों कितना 19 का था। अब यहाँ पर देखो 36 और 6 होते हैं विद्यार्थियों 42 का। अगर मैं 36 में से और 6 करता हूँ माइनस में विद्यार्थियों कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितना 30 विद्यार्थियों अगला आना चाहिए मेरा। कैसे, अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 6 का अंतर देखने को मिल रहा है ना। अब अगला जो स्टेप होगा मेरा वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। मतलब कितना 30 होना चाहिए अगला स्टेप मेरा। अगर मैं अगला स्टेप 30 मानता हूँ, 30 मान के मैं चलता हूँ, अगला स्टेप मेरा 30 होना चाहिए। अब 30 बताओ कब होगा, जब यहाँ पर विद्यार्थी मेरा यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ मेरा 19 का अंतर है विद्यार्थी। कितने का अंतर है मेरा यहाँ पर, 19 का अंतर है विद्यार्थी। अब बताओ 30 कब आएगा, 30 कब आएगा बताओ मुझे। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई संख्या हो जिसमें से 19 माइनस करने पर मुझे क्या मिले, 30 मिले, तो बताओ कितना यहाँ पर 11 होना चाहिए। कितना विद्यार्थी, 11 नहीं 11 नहीं विद्यार्थी, 11 थोड़ी होगा, 11 नहीं। यहाँ पर कोई संख्या ऐसी होगी जिसमें 19 माइनस करने पर मुझे क्या मिले, 30 मिले विद्यार्थियों। कितना मिले, 30 मिले। तो अगर 30 में मैं जोड़ता हूँ कितने 19, तो मतलब 49। कितना मुझे मिलता है, 49। अगर यहाँ मैं 49 मानता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे यहाँ पर 30 मिल जाएगा। 49 में से अगर 19 माइनस करूँगा तो बताओ कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 30 मिल जाएगा। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, 49 आपका यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ आपका 49 आपको कभी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो क्यों मिलेगा ना भैया, क्यों नहीं। अगर 14 हम देखो 30 महीना करा, ओके ठीक है, यहाँ पर 49 है विद्यार्थियों। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अंतर हो रहा है विद्यार्थी। कितना का अंतर हो रहा है हर बार, यहाँ पर कितना रहा है कि देखो यहाँ पर 190 था। अब अगर मैं 124 में से अगर मैं क्या करता हूँ विद्यार्थी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भैया एक सेकेंड, अगर विद्यार्थी मैं क्या करता हूँ 124 के अंदर 49 माइनस करता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ 124 में से अगर मैं 49 माइनस कर देता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा। 14 में से अगर 9 गया तो 5 मुझे मिलता है विद्यार्थी। यहाँ पर कितना मिलता है, 5 मिलता है। और 11 में से अगर 4 गया विद्यार्थी कितना मिलता है मुझे बताओ, 7 मिलता है, यानी 75 मिलता है। लेकिन यहाँ पर 75 भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं होगा। अपन ने क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर दिया विद्यार्थियों। क्या करा हमने इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, देखो बताओ, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो विद्यार्थियों को इसमें क्या हो रहा है, होगा तो ऐसे, लेकिन इसमें क्या होगा विद्यार्थी, तो डबल, इसमें डबल अंतर वाला सिस्टम लग रहा है विद्यार्थी को। ऐसे डबल अंतर मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ विद्यार्थी एक बार देखो, इसे आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक हल्का सा, एक सेकंड देखो विद्यार्थी को बैठाता हूँ मैं। ठीक है विद्यार्थी, ऐसे देखो एक बार क्या होगा इसके अंदर कि डबल अंतर होगा। कैसे, आपने एक बार अंतर निकाला विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है, ये हमने अंतर निकाल लिया। इसके बाद हम फिर दोबारा अंतर निकालेंगे विद्यार्थी। यहाँ मुझे कितना मिला, अगर मैंने यहाँ पर कितना मिला मुझे, तो अगला अंतर मुझे विद्यार्थी मिला कितने का, 42 का। मुझे कितना मिला विद्यार्थी, यहाँ पर मुझे 42 का अंतर मिला मुझे, और यहाँ मुझे कितना मिला, 36 का मिला। मतलब क्या हो रहा है कि डबल अंतर के अंदर क्या हो रहा है, 6 कम हो रहा है विद्यार्थियों।
अब 36 के बाद में 30 का अंतर मुझे विद्यार्थियों मिलना चाहिए, कितने का, 30 का मिलना चाहिए, फिर मुझे 24 का मिलना चाहिए, और फिर मुझे बाद लास्ट में मुझे 18 का अंतर विद्यार्थियों मुझे मिलना चाहिए, यानी कि 3 अंतर बाद में मुझे मिलने चाहिए विद्यार्थियों यहाँ पर। ठीक है, ओके। लो कैसे, अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर मेरा 36 तक हमने अंतर याद कर लिया, कितना, 36 तक। ओके विद्यार्थियों, अब मुझे यहाँ पर 91 है। अब 91 के बाद अगर मुझे क्या होगा, 30 का अंतर निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा बताओ, मुझे 91 के बाद में 30 का अंतर कब आएगा, जब मैं 91 से 30 माइनस करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 91 से अगर 30 माइनस करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 61 मुझे मिलेगा। कितना विद्यार्थी, मुझे 61 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी मेरा, यहाँ मेरा भैया 61 आएगा। कितना आएगा मेरे यहाँ पर, 61 आएगा विद्यार्थियों। अब 61 आ गया, ठीक है विद्यार्थियों, अब 61 तो आ गया। अब 61 के बाद कितना भी हमारा 24 का अंतर आएगा, कितना 24 का अंतर हमारा आएगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 61 में से मुझे माइनस के 24 करना होगा। ठीक है, करो बताओ कितना आएगा। 11 में से अगर 4 गया तो बताओ कितना बचेगा, 7 बचेगा मुझे हमारा विद्यार्थी यहाँ पर। ठीक है, और 5 में 2 3 जाएंगे, 37 कितना विद्यार्थी हमारे यहाँ पर भैया, तो यहाँ पर 61 के बाद में 37 आएगा विद्यार्थी, कितना हमारा 37 आपका आएगा विद्यार्थी यहाँ पर। और अगर विद्यार्थी लास्ट में कितना मेरा 19 है, अगर मैं 37 में से 19 माइनस करता हूँ विद्यार्थी, कितना में 37 में से अगर मैं 19 माइनस करता हूँ विद्यार्थियों, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा विद्यार्थी यहाँ पर, और 2 में से 1 18, यानी कि 18 यहाँ पर मुझे मिल गया विद्यार्थियों, यानी कि अंतिम हमारा 18 मुझे मिल गया विद्यार्थी यहाँ पर। मुझे क्या मिला, 18 मुझे विद्यार्थियों मिल गया है, जो मुझे चाहिए था। आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं विद्यार्थियों। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, अलग प्रकार का था। अब देखो मुझे 37 मुझे मिल गया, यानी कि मुझे क्या मिला बनते मार विद्यार्थियों, यानी देखो यहाँ पर मुझे 42, ठीक है, 36, ठीक है, 42, 36, 30, 24 और 18, ये मुझे अंतर मिल गए। अगर इनके ऊपर की बात करता हूँ मैं, कैसे, इनके ऊपर वाले की बात करता हूँ विद्यार्थियों में, और छोटा कर उनको। ठीक है, अगर बात करता हूँ ऊपर वाले विद्यार्थियों में, तो यहाँ क्या था विद्यार्थी बताओ, यहाँ पर था कितना मेरा, तो इन दोनों के मध्य था विद्यार्थियों कितना, 169 था। कितना हमारा विद्यार्थी यहाँ पर 169 था यहाँ पर, यानी कि विद्यार्थी क्या था हमारा 169 यहाँ पर हमें देखने को मिला विद्यार्थी। यहाँ क्या था हमारा 169 था, फिर हमारा 127 था, फिर हमारा क्या था विद्यार्थियों 91 था, फिर हमारा 61 था, और फिर हमारा 19 था। ये हमारा अगला अंतर था विद्यार्थी, क्या था हमारा अगला अंतर था इनके मध्य वाला। ठीक है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर था। ठीक है, ये हमें तब जाकर हमें ये वाला मिला। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमें यहाँ पर देखो 61 था विद्यार्थियों, कितना हमारा 61 था, इसके ऊपर और चलना होगा, इसके ऊपर हम और चलेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, तो कल आपको मैं दोबारा इसको एक सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा विद्यार्थियों। आज इस क्वेश्चन को अपन यही छोड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, हमें अगले क्वेश्चन और करवाने कल, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा अपन फिर से करेंगे और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ओके विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत बड़ा है क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन हो के विद्यार्थियों, आप सबके लिए विद्यार्थियों एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन खुशखबरी लेकर आए विद्यार्थियों, मेरिट मंत्र अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सपने आपके, संकल्प हमारा होगा विद्यार्थियों, और आप सबके इतना प्यार देने के लिए, अपने आप सबका इतना साथ देने के लिए विद्यार्थियों, और आपने हमारा जो हौसला बढ़ाया, उस हौसले को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना विद्यार्थियों आपके लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आपको दी जाए विद्यार्थियों। और वह है विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी आ चुकी विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आ रहे विद्यार्थियों, हम आपके लिए विद्यार्थियों लेकर आ रहे इस 19 तारीख से फ्री BSc 2026 का बैच आपके लिए, जहां पर हमको राजस्थान CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल बैच कमिंग सून। यहाँ पर विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही जल्दी CET 12th बैच का बैच आपके लिए विद्यार्थियों आपको दिखाई देने वाला है हमारे यहाँ पर मेरिट मंत्र अकेडमी पर विद्यार्थियों। तो अभी आपकी जो भी दोस्त है हमारे CET की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि CET का अभी जस्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया विद्यार्थियों कि CET बहुत जल्दी CET करवाएंगे विद्यार्थियों, लगभग करवाने वाले CET एग्जाम। तो विद्यार्थियों हम आपके लिए प्रारंभ बैच लेकर आ रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर CET का 12th बैच और ग्रेजुएशन लेवल दोनों बैच आपको मिलेंगे विद्यार्थियों, जहाँ पर आपको विद्यार्थियों पूरी फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। तो अभी विद्यार्थियों अपने दोस्तों को बताइए कि हमारी मेरिट मंत्र अकेडमी बहुत जल्दी आपके लिए बिल्कुल फ्री और निःशुल्क रूप से नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, मैराथन क्लासों के साथ में आपके लिए बहुत शानदार बैच लेकर आएगी विद्यार्थियों। CET और
हमारा अभी जो प्रेजेंट टाइम में बैच चल रहा है कौन सा, फ्री BSTC 2026 बैच आपके लिए कंप्लीट है विद्यार्थियों, और इसकी बहुत जल्दी आपको सभी विषय क्लासें आपको देखने को मिलने वाली विद्यार्थियों। तो फटाक से भी ज्वाइन कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे विद्यार्थियों। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास के PDF आपको वहाँ पर विद्यार्थियों मिल सके विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर 54, 27, 30, 15, 18, 9 बात करता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होता है कि अगर बात करूँ मैं कि यहाँ बताओ मुझे क्या मिल रहा है, बताओ मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर 27 दूना कितना होता है विद्यार्थियों, बताओ 54 होता है ना। पर अगर मैं 54 के अंदर में 2 का भाग अगर देता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे कितना मिलेगा, 27 मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ विद्यार्थियों 27 और 30 कितना बताओ, +3 हुआ ना, मतलब एक बार हमने आधा करना है, फिर अगली बार विद्यार्थियों में +3 करना है। फिर यहाँ पर विद्यार्थियों कितना है, मुझे 30 आ गया विद्यार्थियों, कितना आ गया 30 आ गया, कितना आया +3 करते हैं मुझे यहाँ पर 30 मिल गया विद्यार्थियों। फिर इसका आधा करूँगा मुझे 15 मिलेगा, फिर मुझे प्लस का 3 करना है 18 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसका आधा करूँगा मैं, मुझे 9 मिल गया, फिर मुझे प्लस का 3 करना होगा, 9 और 3 कितना होता है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर हो जाएगा शानदार तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर विद्यार्थियों आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार आधा हो रहा है, एक बार +3, एक बार आधा एक बार +3। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर क्या आधा +3 आधा +3 आधा +3, मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, हमारा लास्ट में +3 हमें करना है भैया। ओके, हमने 9 में 3 जुड़ा 12 हमें आंसर यहाँ पर मिल गया विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है विद्यार्थियों, 240, 240, 120, 40 और 10 बताओ क्या समानता आपको यहाँ पर दिखाई दी भैया। बहुत ईजी भैया, बहुत ईजी है। कैसे, यहाँ पर आपको विद्यार्थियों भाग देना है या आधा करना है भाग। यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, 1 का भाग इसमें गया, यहाँ पर आपको 2 का भाग, यहाँ 3 का भाग, यहाँ 3 का भाग, यहाँ 4 का भाग आपको देना है, और लास्ट में बना 5 का भाग। कैसे, नहीं समझे भैया, कैसे, देखो भैया अगर मैं 240 में क्या हो रहा है बताओ मुझे, 1 का भाग जाएगा 240 ही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 का भाग दिया, क्या करा मैंने यहाँ पर 1 से डिवाइड किया भैया, तो 240 आ गया। ठीक है, डन करो। अब यहाँ देखो विद्यार्थी 240 था, एक सेकेंड यार, यहाँ क्या था 240 था, इसमें मैंने 2 का भाग दिया, बताओ क्या मिला, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 0 0 120 मुझे यहाँ पर मिल गया, यानी कि 120 मुझे यहाँ पर भैया मिल गया। अब 120 मुझे आना विद्यार्थियों 3 का भाग देना है, कितने का, अब मुझे 120 के अंदर 3 का भाग यहाँ पर देना है भैया, कितने का, 3 का दूंगा, तो बताओ कितना आएगा, 3 चौक 12 मुझे आना यहाँ भैया, तो कितना 40 मिल गया। अब विद्यार्थियों मुझे करना है, मुझे 40 के अंदर भैया 5 का भाग देना है, कितने का, 40 सॉरी मुझे 40 मुझे 4 का भाग देना है, तो कितना आएगा, 4 कम 4 4 दाई 40, यानी 10 मुझे यहाँ पर मिल गया विद्यार्थियों। अगला क्या है विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर 10 है, अब 10 के अंदर मुझे 5 का भाग देना होगा, यानी कि 5 दूना 10, तो मुझे यहाँ पर विद्यार्थियों 2 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, मतलब बहुत ईजी था कि पहले 1 का भाग था, फिर यहाँ पर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 4 का भाग, और अंतिम में हमारा 5 का भाग हमें देना होगा, यानी कि हमारा जो भाग था उसमें एक सीक्वेंस है विद्यार्थियों, क्या कि लगातार बढ़ते क्रम में भाग हमें देना है। फर्स्ट बार हमने 1 का भाग दिया 240 से कम 240, फिर 120 दूना 240, 40 दिया 120, 10 चौक 40 और 5 दूना 10। ओके, तो यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर आपको यहाँ पर विद्यार्थियों देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 125, 80, 45, 20। ओके बताओ क्या होगा, 125, 80, 45, 20। शायद ये क्वेश्चन अपने पहले करा विद्यार्थियों, नहीं करा, नहीं करा होगा या कर लिया, शायद करा है मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो 125 में से अगर मैं क्या करता हूँ 80 माइनस करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 5 का 5 और 12 में से अगर 8 गया विद्यार्थियों, बताओ कितना मिलने वाला है मुझे, बताओ 12 में से अगर 8 गया तो मुझे कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना। ओके डन, ठीक है विद्यार्थियों, लो भैया 5 नहीं मिलता, बता 5 नहीं मिलेगा विद्यार्थियों, 3 मिलता है। यार तुम भी क्या मतलब कमाल करते हो यार, गजब आदमी यार। और क्या, तो बताओ 8 और 4 12 होते हैं ना, फिर कैसे बोल रहे हो तुम कि 5 मिलेगा भैया, 7 मिलेगा ना, 7 और 5 कितना 12 नहीं होते कि 7 और 5 12 होते। लो भैया 12 में से मैं 8 क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 यहाँ पर विद्यार्थियों मिलने वाला है। ठीक है, कितना 4 हमें यहाँ पर मिलने वाला है, 8 और 4 12। ठीक है 4 मिल गया, मतलब पहले में क्या हमारा भैया, पहले के अंदर हमारा भैया 45 का अंतर में देखने को मिल गया, कितने का 45 का अंतर हमें देखने को मिल गया।
यहाँ बताओ कितने का बताओ मुझे। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ भैया 80 में से अगर 45 अगर मैं माइनस कर देता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ रे। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो कितना 3, यानी भैया 35 मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर मैं 45 में 20 माइनस करता हूँ मुझे 25 मिलने वाला है। ठीक है, अपन ने कर लिया, पहले अपन ने कर लिया है क्वेश्चन। इसका आंसर मेरा क्या है था बताओ मुझे। इसका आंसर बताओ मुझे क्या है था। 20 में से 15 गया तो ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर था हमारा। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया विद्यार्थियों, क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया। तो भैया रिपीट हो गया। ठीक है, हमने कर लिया, चलो आगे बढ़ो। 19, 23, 26, 30, 33। ओके, चलो भैया क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर बताओ, बताओ मुझे क्या हो रहा है रे। 19 और 23 बताओ कितने का अंतर है, बताओ मुझे जल्दी बताओ भैया कितने का है। 19 और 23 में भैया 4 का अंतर है भैया जी, लो साहब। ओके, और यहाँ बताओ 23 और 3 कितना है बताओ मुझे। 23 और 3 भैया कितने का है, +3 का 26। ओके, 26 और 4 भैया +4 +3। ओके, अगला क्या होगा, +4 होगा। 33 और 4 37, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। मतलब क्या है, यहाँ कुछ ही नहीं विद्यार्थियों, बहुत ईजी ना, कि एक बार +4 करना है, फिर +3, फिर +4 +3 +4, यानी कि हमारा आंसर इजे 37। खत्म बात। एक सीक्वेंस बन रहा है, एक श्रृंखला बन रही है कि जहाँ पर क्या हो रहा है, एक नियम एक तरीका चलता है विद्यार्थी। यहाँ पर वही चल रहा है कि भैया एक बार 4, एक बार +3, एक बार 4, एक बार +3, एक बार 4। ओके, आगे बढ़े विद्यार्थी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है बताओ मुझे। 7, 18, 36, 93, 132 बताओ क्या होगा। 7, 18, 36, 93, 132 बताओ क्या हो रहा है। नहीं पता भैया, क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए आपको, पता आपको होना चाहिए ना, क्यों नहीं पता बताओ। अगर बात करता हूँ मैं अंतर की भैया, यहाँ अगर बात करता हूँ मैं 18 और 7 में बताओ कितने का अंतर है, बताओ मुझे, बताओ पहले तो एक बार आप। 18 और 7 में बताओ मुझे कितने का अंतर है, 11 का अंतर है भैया, कितने का, 11 का अंतर है। ठीक है, अगर बात मैं करता हूँ भैया यहाँ पर 36 और 18 बताओ कितने का अंतर है, आपको 18 का अंतर भैया, 18 का अंतर है। तो मतलब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर ऐसा हो रहा है विद्यार्थियों कि 11 का अंतर है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है विद्यार्थियों 11, यहाँ क्या हो रहा है विद्यार्थी तुम्हारा 11 आपको देखने को मिला, कितने का, 11 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों। ठीक है भैया, ओके। तो पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा विद्यार्थियों कि यहाँ पर 11 का अंतर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो रहा है विद्यार्थियों कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, 11 + 7 आप करते हो, 11 + आप 7 आप करोगे ना, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज होगा। यहाँ पर 11 + आप 7 करोगे, यार क्या हो रहा है पेन के, चलता नहीं तुझे। 11 + 7 आप 18 करोगे तो आपको 18 मिल जाएगी विद्यार्थी। ओके साहब, अब 18 में से आपको 36 आ रहा है विद्यार्थी, यहाँ क्या आ रहा है आपका 36 आपको विद्यार्थी यहाँ पर आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 36 बताओ कैसे आएगा, बताओ मुझे 36 बताओ कैसे आएगा। 11 में आपने 7 जोड़ा, आपको 18 मिल गया। ओके, अब 18 में आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, बताओ मुझे। 18 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि आपके 36 आ जाए भैया। बताओ मुझे 18 में आपको क्या, आपको 18 जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन बताओ 18 कैसे आएगा, बताओ मुझे अब, लेकिन बताओ मुझे 18 कैसे आएगा, अब ये बताओ मुझे। तो पहले आप कमाल की बात तो नहीं, यहाँ पर 18 कैसे आएगा। मैंने बोला 11 और 7 18 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको तो एक प्रकार की। देखो भैया क्या और ना, यहाँ पर बिल्कुल समझ गए हम, क्या समझ गए यहाँ पर विद्यार्थियों, ऐसा होगा यहाँ पर विद्यार्थियों देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि ये देखो कि यहाँ बताओ कितना का हमारा, यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 11 का अंतर है, कितने का हमारा यहाँ पर 11 का अंतर है। अब यहाँ देखो 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पता है कितना का अंतर हमारा, यहाँ विद्यार्थी हमारा 11 + 7 का अंतर है, कितने का, 11 + 7 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि 11 और 7 तो विद्यार्थी यहाँ पर 18 हमारा यहाँ पर हो जाता है। कितना हमारा विद्यार्थी यहाँ पर 18 हमारा हो जाता है विद्यार्थियों। ओके ओके भैया, ओके ठीक है। अब क्या होगा, अगला जो अंतर आएगा विद्यार्थी तुम्हारा 36, और इसके बाद में जो अंतर पूछेगा पता है क्या आएगा, वो आएगा विद्यार्थी तुम्हारा कितने का, 18 + 7 विद्यार्थी कितना आएगा हमारा। अगला अंतर आपको विद्यार्थी आएगा भैया कितने का, 18 + 7 का आपको अंतर देखने को मिलेगा। बताओ कितना होता है 18 और 7, बताओ मुझे। 18 और 7 बताओ कितना होता है विद्यार्थियों भैया। 18 और 7 आपको होता है विद्यार्थियों 25, कितना होता है हमारा 25 आपको देखने को मिल जाएगा। ओके 25 आपको देखने को मिला, यानी आपको 36 के अंदर 25 आपको जोड़ना है। तो मैंने जोड़ा तो बताओ कितना आएगा, 6 और 5 के 11 का एक हाथ चलेगा, 1 3 और 2 5 और 6 यानी 61। जिसका अंत हमारा 61 आना चाहिए, लेकिन अभी तक हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, जब तक हमारा कन्फर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम मान नहीं सकते ना। चलो करो, अगर यहाँ पर मैं 61 मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 61 में मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो मुझे क्या होगा भैया 61 आ गया।
अगला अंतर मैंने क्या करा विद्यार्थी, यहाँ पर 18 + 7 का किया, यानी यहाँ पर क्या हुआ अंतर, मुझे 18 + 7 का अंतर मुझे यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, 61 आ गया। अब अगला अंतर पता क्या होगा मुझे, अगला अंतर मुझे 36 + 7 का होना चाहिए। कितना, 36 + 7 का होना चाहिए। कितने का, यहाँ पर 36 + 7 का अंतर देखने को मिलना चाहिए। तो देखो भैया 36 प्लस अगर मैं 7 करता हूँ विद्यार्थियों, तो बताओ कितना आएगा, बताओ मुझे, 43 आएगा। कितना का हमारा विद्यार्थी 43 आपको देखने को मिलने वाला है। कितना, 43 आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ना। दिक्कत होगी आपको, दिक्कत क्यों होगी, इसलिए अपन गलत करेंगे, इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था विद्यार्थियों, यहाँ पर था कितना 25 है ना। हमने 18 + 7 किया 25 आया ना, 18 + 7 किया 25 आया था। अब हम 25 + 7 करेंगे क्योंकि यहाँ पर नियम चल रहा है कि पहले 11 था, फिर हमने 11 + 7 किया, 11 और 18 होता है। हमने 18 + 7 किया, 18 और 7 कितना होता है 25। अब हम 25 + 7 करेंगे विद्यार्थी, कितना 25 + हम 7 करेंगे। तो मुझे बताओ कितना मिलेगा भैया, मुझे यहाँ मिलने वाला है कितना, बताओ 32 मुझे यहाँ मिलेगा। अब अगर मैं 61 में, अगर मैं 61 के अंदर प्लस का 32 में करता हूँ तो बताओ मुझे कितना मिलता है, 2 और 1 3 का 3 और 6 और 3 है 93 मुझे यहाँ पर मिल जाता है। बताओ कितना, 93 मुझे यहाँ पर मिल गया। मतलब हमारा 61 अब तक सही बैठ रहा है। हमारा क्या हो रहा है, 61 विद्यार्थी तो सही बैठ रहा है। ओके, अब बताओ कितना है, 32 आ गया हमारे विद्यार्थी, कितना है 32 है ना। अब अगला कदम क्या होगा हमारा, 32 + 7 का होना चाहिए। कितने का, 32 + 7 का हमारा होना चाहिए। मतलब 32 और 7 हमारा 39 होता है विद्यार्थी, कितना 13। अगर मैं भैया 93 में, अगर विद्यार्थियों में 93 के अंदर अगर मैं 39 जोड़ता हूँ तो मुझे 132 मिलना चाहिए। तो 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1 और 9 और 3 11 और 1 12, 9 और 3 12 और 1 13, यानी विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ पर 132 हमें मिल गया। मतलब हमारा बिल्कुल क्या था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डीजे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थी, तुम्हारे यहाँ पर 132 इज राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है 11, फिर 11 + 7 18, 18 + 7 25, 25 + 7 32 और 32 + 7 हमारा यहाँ पर 39 हमारा आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ओके, देखो विद्यार्थी यहाँ पर 4 10 28 और 32 कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर 4 10 और 28 32 में देखने को मिल रहा है। कितने का, यहाँ पर विद्यार्थियों में कितने का अंतर आया, यहाँ पर तो मुझे विद्यार्थियों 6 का अंतर दिखा। कितने का, 6 का देखा। लेकिन मुझे यहाँ विद्यार्थियों 10 और 8 में कितना का देखा, मुझे यहाँ पर 18 का अंतर मुझे देखना। 18 कितना भैया, 18 का। ओके, और भैया मुझे 28 और 82 में बताओ मुझे कितने का अंतर देखने को मिल रहा है। अगर विद्यार्थी यहाँ पर मैं 82 में से अगर 28 माइनस में करने जाता हूँ तो बताओ 12 में से 8 गया तो यहाँ पर 4 बचता है, और अगर विद्यार्थी यहाँ पर 7 में से 2 गए तो 5 बचता है 54। कितना बचा विद्यार्थी, 54। ओके, डन डन डन, हमें मिल गया भैया। कैसे, अगर मैं यहाँ पर इंटू 3 करता हूँ, यहाँ इंटू 3 करता हूँ तो क्या होगा, 6 18, 18 54। अब मतलब मुझे विद्यार्थियों क्या करना है, 54 गुणा 3 करना होगा। अब मुझे क्या करना होगा, 54 गुणा 3 करना होगा। चलो करो भैया, क्या आएगा बताओ, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1 5 15 और 1 16, 162 कितना है विद्यार्थी तुम्हारा, हाँ 162 आ गया। मतलब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, एक 82 के अंदर 162 जोड़ना होगा। तो भैया 162 के प्लस हमें करना है 82। करो भैया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 8 और 8 6, 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, 244। यानी विद्यार्थी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर विद्यार्थी आपका यहाँ पर हो जाएगा बिना किसी चिंता के। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। ओके डन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर अंतर आ रहा है किसका, 6 के मल्टीप्लाई में, यानी 3 गुणा करना है। मतलब देखो पहला मतलब हमारा 6 का अंतर था, फिर 18 का था, फिर 54 का था, उसके बाद हमारा अगला अंतर 162 का, क्योंकि यहाँ पर देखो 36 18, 18 तिया 54, 54 तिया। अब क्या हमारे विद्यार्थियों 54 तिया, विद्यार्थियों 54 तिया, यानी सबको 3 3 से गुणा करना है। ओके, समझ गए बात आप, डन। चलो विद्यार्थी तुम्हारा अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, 5 86 135 160, 5 86 135 160 हमारा हमें देखने को मिल रहा है। बताओ, अब बताओ कैसे हो रहा है ये, चलो देखते हैं, इसमें कुछ कमाल तो हो रहा होगा यार। अगर विद्यार्थी में 86 में से क्या करता हूँ 5 माइनस अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैं 86 में से 5 माइनस में करता हूँ मुझे यहाँ पर 81 मिलने वाला है। कितना, 81 मुझे मिलेगा। अगर विद्यार्थी यहाँ पर मैं 135 में से, अगर मैं यहाँ पर विद्यार्थी 135 में से 86 माइनस करता हूँ, कितना 86 करता हूँ मैं, तो मुझे कितना मिलेगा बताओ, 15 में से 6 गया तो बताओ 9 बचता है, कितना 9 मुझे मिलता है यहाँ पर, कितना 9 मिलेगा।
और अगर 12 में से 8 गया तो मुझे 4 मिलता है, कितना 4 मिलता है 49। ओके, अगर मैं यहाँ पर 135 को माइनस करता हूँ 60 में से, अगर विद्यार्थियों में 160 में से 135 माइनस में कर लेता हूँ तो बताओ 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो कितना बताओ, 7 में से अगर 3 गया तो बताओ कितना, नहीं सॉरी 5 में से 3 गया तो 2 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर 0.25। अब मतलब क्या हो विद्यार्थी, यहाँ तो कमाल हो गया नहीं यार, तो समझ में आया कुछ। यानी यहाँ पर देखो क्या मिला मुझे, यहाँ पर भैया मुझे फर्स्ट बार में क्या मिला 81 का अंतर आया, कितने का 81 का आया। अगली बार मुझे कितना मिला, अगली बार मुझे भैया 49 आया भैया, 49 का आ गया। अगली बार मुझे क्या मिला, मुझे 25 मिला। अब अगला क्या आएगा नहीं पता ना, चलो क्यों, अरे भैया 9 का स्क्वायर क्या होता है, अरे हाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है भैया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया बताओ मुझे। 9 का होता है 81, 7 का होता है 49 और 5 का होता है 25। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन स्क्वायर में क्या हो रहा है भैया, माइनस का 2 चल रहा है। पहले 9 का, फिर 7 का, फिर 5 का। अब अगला क्या आएगा बताओ मुझे, अगला क्या आएगा 3 का, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है रे, 3 का स्क्वायर होता है 9 भैया, क्या होता है 9। यानी मुझे 160 में क्या करना है, प्लस का 9 करना है, यानी कि 169 इज ए राइट आंसर। विद्यार्थियों मेरा यहाँ पर क्या होगा 169 विद्यार्थियों मेरा यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर विद्यार्थियों होगा मेरा यहाँ पर क्या 169, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ स्क्वायर हो रहा है विद्यार्थियों। यहाँ पर पहले 9 का स्क्वायर था, फिर हमारा 7 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर हो रहा है, अब हमारा 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर 3, 10, 29 और 66, 3, 10, 29 और यहाँ पर 66 हमारा विद्यार्थियों हो जाएगा। चलो विद्यार्थियों कैसे करें बताओ। यहाँ अगर बात करता हूँ तो मैं यहाँ तो 7 का अंतर हो रहा है विद्यार्थियों, कितने का हो रहा है 7 का हो रहा है, लेकिन 29 और 10 में बताओ कितने का हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ 19 का हो रहा है भैया, कितने हो रहा है विद्यार्थियों यहाँ पर 19 का हो रहा है। और बात करता हूँ मैं यहाँ पर 66 और 29 में, भैया यहाँ भी बहुत अंतर में देखने को मिल रहा है, कितने का अगर बात करता हूँ इन दोनों में तो मुझे यहाँ पर भी बहुत अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 37 का अंतर मुझे विद्यार्थियों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितने का 37 का अंतर मुझे विद्यार्थियों देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत बताओ क्यों नहीं है, दिक्कत होना चाहिए ना। चलो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ मुझे, एक सेकंड, यहाँ बताओ क्या हो रहा है विद्यार्थियों कि यहाँ पर 3, 10 अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, कैसे कि अगर मैं ऐसे भी नहीं होगा विद्यार्थी, ऐसे भी नहीं होगा ये, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूँ भाई 3 गुणा 3 कर लेता हूँ, +1 करता हूँ 10, 3 3 9 10 हो जाएगा। फिर अगर मैं 10 गुणा 3 करूँगा, फिर -1 करूँगा तो ये हो जाएगा। फिर मैं 29 तिया क्या करूँगा, 29 तिया अगर मैं करता हूँ तो मुझे बताओ कितना मिलेगा रे, 30 या 90 होता है, ज़्यादा हो जाएगा विद्यार्थी, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा भी नहीं होगा विद्यार्थी, तुम्हारे यहाँ ऐसा भी नहीं होगा। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा हमारा, ठीक है, हमारा गलत होगा ऐसे तो ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक काम देखते हैं विद्यार्थी, हम एक काम करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो हमेशा करने का प्रयास करता हूँ मैं कि यहाँ पर मैं घन करता हूँ विद्यार्थी। क्या देखो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ, कितना 2 का क्यूब मैं करूँगा तो बताओ मुझे कितना मिलता है भैया, 2 का क्यूब बताओ कितना होता है रे, 2 का क्यूब बताओ मुझे कितना मिलता है, बताओ मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए आपको यार, ऐसे क्या करते हो तुम बता सकते नहीं हो। फिर 2 का क्यूब हमारा 8 होता है विद्यार्थी, कितना होता है 8 होता है, इसमें प्लस में 2 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा भैया 10 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर 10 मिलने वाला है। ठीक है, मतलब क्यों मतलब क्या होता है विद्यार्थियों भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 3 वाला करना होता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ऐसे। ओके, अब आगे मैं क्या करता हूँ विद्यार्थी, मुझे 10 मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ विद्यार्थी यहाँ पर 3 का क्यूब, कैसे ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है विद्यार्थी मेरा, तो 3 का क्यूब विद्यार्थी मेरे यहाँ पर होता है विद्यार्थी 27। अगर मैं प्लस का 2 करता हूँ मुझे यहाँ मिलता है 29। लो भैया काम खत्म, मिल गया यहाँ पर हमें। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते विद्यार्थी यहाँ करता हूँ विद्यार्थी में 4 का क्यूब। ठीक है, कितना करता हूँ यहाँ करता हूँ विद्यार्थी में 4 का क्यूब, तो होता है विद्यार्थी कितना 64। और इसमें प्लस का मैं 2 करता हूँ विद्यार्थियों तो मुझे मिलता है कितना भैया 66 मिलता है यहाँ पर। ठीक है डन। आगे करता हूँ विद्यार्थियों में क्या 5 का क्यूब, तो भैया 5 का क्यूब होता है विद्यार्थियों 125 होता है हमारा। और मैं इसमें प्लस का 2 करता हूँ मैं तो भैया मुझे मिलता है यहाँ पर 127, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हमारा विद्यार्थियों हो जाएगा यहाँ पर, बिना किसी चिंता के बिना किसी घबराहट के। ओके विद्यार्थियों, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर सबका क्यूब मतलब यहाँ पर सबका घन हो रहा है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है और 5 का घन है, मतलब एक सीक्वेंस हो रहा है और सीक्वेंस में सबका घन होता जा रहा है
और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, सबके अंदर घन करने के बाद में विद्यार्थियों में सब में भैया प्लस का 2 करना है। सब में क्या करना है, प्लस का 2 में सबके अंदर करना पड़ रहा है। मतलब पहले घन करना है, फिर बाद में सबके अंदर प्लस का 2 करना है, तो जाके मैं आंसर मिलने वाला है विद्यार्थियों। ओके, चलिए विद्यार्थियों, मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पर 2, 5, 10, 17, 37, यानी कि भैया देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10। कैसे, यहाँ पर देखो ये 3 का अंतर देखने को मिला मुझे, या मुझे 5 का अंतर देखने को मिल रहा है, या मुझे 7 का अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, 3 2 5 2 7 और 2 9। अब मुझे यहाँ 9 का अंतर देखने को मिलना चाहिए। मतलब 17 और 9 बताओ कितना होता है भैया, 26। कितना होता है विद्यार्थी हमारा, 17 और 9 विद्यार्थी हमारा कितना होता है रे, 26 होता है। अब 26 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ, मुझे अगला अंतर 11 का आएगा ना, 9 और 2 11, 11 का आएगा। अगर मैं 26 में 11 जोड़ता हूँ भैया, मैं 26 में 11 जोड़ता हूँ, मुझे कितना मिलेगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, यानी 30 मुझे मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 26 इज ए राइट आंसर विद्यार्थी। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप समझ गए यहाँ पर क्या, कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 3 का अंतर है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है, फिर 11 का है। तो हम तुरंत जाएंगे 17 में हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, 11 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। ओके विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, और जो हमारा विद्यार्थियों आज का अंतिम क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों हमारा। इसके बाद अपन इस जो सीरीज हमारी है, इसके अंदर हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट था, इसके सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं आज यहाँ पर हमने। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे क्या, अंग्रेजी वर्णमाला वाली सीरीज, यानी कि AEFGHYLE, यानी कि हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी उसकी जो सीरीज आती है हमारे, उसके कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, हम उन प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको हल करना होता है, और लगभग मैंने आपको सारे नियम विद्यार्थियों यहाँ पर बता दिए इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के। लेकिन आज का एक क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने कहा था आपको, उसको हम कल क्लास में देखेंगे, उसको हम पक्का देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं विद्यार्थियों। यहाँ पर विद्यार्थियों देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई नियम होता नहीं है, लेकिन आपको नियम बनाना पड़ता है। और यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया बात होता है क्या है, यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको भैया अभ्यास आपको करना पड़ेगा। भैया आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हो उतना ज़्यादा आपको भैया बेनिफिट मिलने वाला है। आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार आप प्रयास करोगे, तो आपको याद आएगा, हाँ यार यहाँ गुणा करता हूँ, यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जोड़ हो रहा है, यहाँ घन हो रहा है, यहाँ क्यूब हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिक विद्यार्थियों कर पाओगे ना। अभी मैंने बता दिया आपको, हल करके बता दिया, मैं बता दूंगा 50 उसमें हल करवा दिए, मैं और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों करना आपको ही पड़ेगा। मैं एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता कराने, मैं आपको बता सकता हूँ, तरीका समझा सकता हूँ, बाकी करना आपको पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी विद्यार्थियों। बस मेहनत तो कम कैसे करना है कि हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन विद्यार्थी हमारा क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पर देखो क्या है कि 6 40 6 11 21 36 56, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ मुझे। यहाँ पर आपको बताओ क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो कुछ उटपटांग चीज़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम अंतर की बात करते हैं तो यहाँ विद्यार्थियों 40 है, फिर 6 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 36 आ गया, और फिर हमारा 56 आ गया। बताओ अब क्या करें बताओ मुझे। ये तो कमाल हो गया ना यार, मतलब ये तो मतलब पर्सन ही बहुत तगड़ा आ गया हमारे सामने। तो क्या करें बताओ, अगर यहाँ तो 24 का अंतर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ तो 34 का अंतर है इस वाले में, फिर अगर बात करता हूँ मैं 6 और 11 यहाँ मेरा 5 का अंतर आ जाएगा। मतलब पर्सन ही क्या हो रहा है, उटपटांग से हमें दिखाई दे रहा है विद्यार्थी। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बताओ हम कौन सा दिमाग लगाए ऐसा कि यार हमारा काम बन जाए, पर्सन देखते में क्या हो जाए विद्यार्थियों, हमें आंसर देखने को मिल जाए, ये हमें देखना पड़ेगा विद्यार्थियों। चलो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ देखो 36 और 56 में मेरा 20 का अंतर आया, लेकिन यहाँ तो 21 आ गया, और 11 और 21 बताओ कितने का अंतर है बताओ मुझे। 11 और 21 से बताओ कितने का अंतर है रे, 10 का अंतर है ना यहाँ पर, तो यहाँ 10 का हो गया। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा विद्यार्थी, ऐसे नहीं होता, हर बार आपके अकॉर्डिंग पर्सन नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग भी चलते हैं ना। कभी आप देखो यार कि सारे बच्चे हमारी बात मानेंगे तो ये पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। ये रीजनिंग है विद्यार्थियों, ये क्या है हमारी रीजनिंग है। एक बार मैं पानी पे लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। तो देख विद्यार्थी हम करते आगे यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन है ना, इसमें कुछ मिसफिल्ट हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर 40 नहीं है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है 40 हमारे यहाँ पर नहीं आएगा विद्यार्थी, क्योंकि गलत है ये। ठीक है, मैं देखा पर्सन की सीक्वेंस कैसे बिगाड़ रखी इन्होंने यार। ये 40 यहाँ पर नहीं है, टाइपिंग करने वाले मिस्टेक कर दी विद्यार्थी। 40 का क्वेश्चन था उसको इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया विद्यार्थी, और आप
को विश्वास नहीं है तो आप क्या करो कि देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाए, वो क्या दिखा आपको, यहाँ पर देखो एक डॉट दिखा है, यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है ना, जैसे हमारी ये प्रश्न था, यहाँ पर देखो छोटा डॉट बना हुआ है, तो 40वां प्रश्न था ये, और उन्होंने क्या करा इसको यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया 15 क्वेश्चन बनाकर, तो ये गलत था विद्यार्थी, यहाँ पर 40 हमारा यहाँ पर नहीं है, हमारा क्वेश्चन ओनली ये वाला विद्यार्थी, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखना है कि इसका अंतर क्या है विद्यार्थी, हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर मुझे देखा कि यहाँ मुझे 5 का अंतर मिला विद्यार्थी मुझे, और यहाँ मुझे 10 का अंतर मिल रहा है विद्यार्थी मुझे, और यहाँ मुझे 15 का अंतर विद्यार्थी मिल रहा है, और यहाँ मुझे 20 का अंतर विद्यार्थियों मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25, यानी अगला अंतर विद्यार्थी तुम्हारा यहाँ पर कितने का आएगा भैया, 25 का आएगा। और अगर मैं 56 के अंदर 25 जोड़ता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं 56 के अंदर विद्यार्थियों 25 जोड़ देता हूँ मैं, तो मुझे मिलने वाला विद्यार्थियों 6 और 5 11 का, एक चलेगा 1 5 और 2 10 और 1 11, यानी विद्यार्थियों मुझे कितना मिलने वाला है, 5 और 2 7 और 1 8, 81 मुझे मिलने वाला विद्यार्थी। कितना भैया विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पर 81 मुझे यहाँ पर विद्यार्थियों मिलने वाला है, ठीक है। 81 मुझे यहाँ विद्यार्थियों मिलने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट हमारा आंसर हो जाएगा, बिना किसी चिंता के विद्यार्थियों। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होगी विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या था, मिसफिल्ड क्वेश्चन हो गया था हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं विद्यार्थियों। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था विद्यार्थियों, और हम कल देखेंगे विद्यार्थियों, कल की क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला वाले सीरीज विद्यार्थियों, ओके। और विद्यार्थियों आपको मैंने पहले बताया कि जैसा कि हम आपके सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए विद्यार्थियों, हम सब आपके लिए मिलकर लेकर आए विद्यार्थियों यहाँ पर CET 12th व ग्रेजुएशनल लेवल का बेस कमिंग सून विद्यार्थियों, आपको बहुत जल्दी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला विद्यार्थियों, जिसकी कोई चार्ज नहीं विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम क्या होगा हमारा, बिल्कुल विद्यार्थियों फ्री बेच होगा विद्यार्थियों। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मेरिट मंत्रा लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार और बेहतरीन बेच, जहाँ पर आपको हर प्रकार की क्लासें हर टीचर के द्वारा बेहतरीन से बेहतरीन शानदार नोट्स के साथ में, सिंपल ट्रिक के साथ में विद्यार्थियों आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज ही हमारा मेरिट मंत्रा अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही विद्यार्थियों हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की वहाँ पर PDF नोट्स सब कुछ विद्यार्थियों आपको वहाँ पर मिलते रहे विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, करते मिलकर एक हमारा जो मैंने सपना देखा था, संकल्प हमने लिया था, सपने आपके हो गए, संकल्प हमारा होगा, और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेरिट मंत्रा अकेडमी बिल्कुल पूरी तरह से विद्यार्थियों तैयार है, और लगातार आपके लिए मेहनत संघर्ष कर रही विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों फटाक से ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को फटाक से बताइए, ताकि वे जल्द से जल्द हमारे इस मेरिट मंत्रा अकेडमी से जुड़ सके और इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सके विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, थैंक यू।